विनती मेरी स्वीकार करो, दे दो शरण अपने चरणन में, दे दो शरण अपने चरणन में। मुझ पे ये उपकार करो, हे जगपालक सृष्टि के मालिक, हे जगपालक सृष्टि के मालिक, विनती मेरी स्वीकार करो, दे दो शरण अपने चरणन में, दे दो शरण अपने चरणन में। मुझ पे ये उपकार करो, हे जगपालक सृष्टि के मालिक, हे जगपालक सृष्टि के मालिक। दर पे मैं आया, दामन फैलाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया। दर पे मैं आया, दामन फैलाया, बख्शो प्रभु निज चरणों की छाया। दुखिया जीव हूँ मैं बेचारा, सुख का सागर तेरा द्वारा। तुम तो अपने दर्शन दे कर, तुम तो अपने दर्शन दे कर सब दुखों को दूर करो, हे जगपालक सृष्टि के मालिक, हे जगपालक सृष्टि के मालिक। मात पिता तुम भाग्य विदाता, तू ही है जग में सब सुख दाता। मात पिता तुम भाग्य विदाता, तू ही है जग में सब सुख दाता। तुम बिन और ना कोई सहारा, तू ही है मेरा प्राण प्यारा। दीन दयाल है सतगुरु स्वामी, दीन दयाल
सतगुर स्वामी मेरा भी उद्धार करो। हे जगपालक सृष्टि के मालिक, हे जगपालक सृष्टि के मालिक। बस यही चाहत दिल में तमन्ना, चरणों से दूर रहूं मैं कभी ना। बस यही चाहत दिल में तमन्ना, चरणों से दूर रहूं मैं कभी ना। दासों का तेरे मैं दास कहाऊं, हरदम तेरी सेवा कमाऊं। तुम तो प्रभु जी दया के सागर, तुम तो प्रभु जी दया के सागर, मुझ पे भी तो कृपा करो। हे जगपालक सृष्टि के मालिक, हे जगपालक सृष्टि के मालिक, विनती मेरी स्वीकार करो। दे दो शरण अपने चरणन में, दे दो शरण अपने चरणन में, मुझ पे ये उपकार करो। हे जगपालक सृष्टि के मालिक, हे जगपालक सृष्टि के मालिक, हे जगपालक सृष्टि के मालिक। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, आशुतोष पिता भगवान की जय। आशु तेरे चरणों में मेरा प्रणाम, आशु तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम, जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम। आशु तेरे चरणों में मेरा प्रणाम, आशु तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम, जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम।
जग सारा तेरी माया, जिसके सर पर हाथ हो तेरा, वो माया में ना भर माया। जिसके सर पर हाथ हो तेरा, वो माया में ना भर माया, वो माया में ना भर माया। याद तुझे करता रहूं, याद तुझे करता रहूं मैं आठों याम। याद तुझे करता रहूं मैं आठों याम। जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम, जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम। आशु तेरे चरणों में मेरा प्रणाम, आशु तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम, जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम। तेरा पूजन तेरा वंदन, तुझको ही तन मन धन अर्पण। तेरा पूजन तेरा वंदन, तुझको ही तन मन धन अर्पण। जन्म जन्म हो साथ तुम्हारा, एक तुम्ही से प्रीत का बंधन। जन्म जन्म हो साथ तुम्हारा, एक तुझी से प्रीत का बंधन, एक तुझी से प्रीत का बंधन। याद तुझे करता रहूं, याद तुझे करता रहूं मैं आठों याम। याद तुझे करता रहूं मैं आठों याम। जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम, जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम। आशु तेरे चरणों में मेरा प्रणाम, आशु तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम, जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम। जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम, जपूं मैं नाम तेरा सुबह और शाम। बोले सतगुरु महाराज जी की जय, जय। सच्चे दरबार की जय, परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। Everyone in this world, irrespective of culture, religion, country, and background, every one of us here undergone through the same journey, same process in the beginning, and the same promise in mother's womb. Let's reflect on that. In that situation, when we were helpless, we didn't have any worldly support, strength, wealth, identity. Even at that time, someone was protecting us. ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ में तुम ही पाला। He was the one who was protecting us in the mother's womb. And in that situation, soul turned towards divine and made a silent promise that God,
protect me this time. Bring me out of this hell. I promise you, once I'm out of this hell, I'll always remember you. When I am out of this hell, I live for the purpose for which you have sent me. And with that prayer, our soul remained in the devotion of Lord. It meditated on it. मात गर्भ में उर्द तप करते, सांस सांस सिमरत प्रभ रहते. While lying upside down, our soul was continuously meditating on the name of Lord. And how striking and contradicting it is. We don't even remember that time. We're not even conscious. Don't had any identity. We didn't know any scriptures, no rituals. We didn't know the meaning of prayer. We didn't know the religion. Nothing. And our scripture says, at that time, we were submerged in the devotion of God. We were meditating in that state. But when we grew up, we became educated. We learned all the scriptures. We gathered all the knowledge. We learned all the rituals. We learned how to pray to God. We learned all the languages. But still, our scripture says we are distracted. We are detached from God. Whereas when we knew no language, no knowledge, at that time we were meditating. There is some mismatch. So, the devotion, so the point, the conclusion is our devotion, our love, our prayer has to be in the same way like it used to be in the mother's womb. Because वो परमात्मा अगोचर है, which cannot be perceived through the senses. शब्दों की भाषा उसे समझ आए ना आए. Whatever knowledge we have gathered from our childhood, it's all there in our intellect. We have gathered through our senses. परंतु वह तो मन, तन, इंद्रियां, बुद्धि इन सब से परे है. That's why we need same meditation, same dhyan, same love like we were doing in the mother's womb. But as soon as we were born to this earth, we came out from the hell, we forgot that promise. जूनी छोड़ जो जग में आया, जूनी छोड़ जो जग में आयो, लागी पवन खसम विसार्यो. As soon as we came out of the womb and we lagi pavan, we come in touch with the air, we forgot our promises. Guru Nanak Dev Ji very beautifully explains the stages of life. In each stage, human being is attached to different entities. In first stage, he is attached to the mother's milk. In second stage, and it's a deeper conversation, in every stage, human being is attached to different relations. To mother, father,
then brothers, then he get indulged in playing, eating, and then he makes his family, reputation, money, all those things comes in. But where is God? Where is that promise which we did during that time? वो तो कहीं बहुत पहले ही छूट जाता है. But the beautiful part is, even a human being forgets his promise. But the Lord never forgets his promise. It's not like he do the promise and abandons us after the birth. He continuously reminds us through situations, through saint, through satsang, sometimes a hard situation which shakes us awake. Remind yourself that's a call of God. And today, sitting here in the satsang, this is also a call of God, not to make a new promise, but to remind what you have done in mother's womb. And such promise, he used to remind basically, and sometimes with love and sometimes with the hard words as well. Third Guru very beautifully says, माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनोविसारी है. जिसने तेरी गर्भ में रक्षा की उसको क्यों भुला रहा है, क्यों विसारी है. याद कर वो वक्त. वहीं गुरु अर्जन देव जी ने कठोर शब्दों का प्रयोग कर हमें समझाने का प्रयास किया. खात पीवत संवत सुखिया नाम सिमरतहीन, गर्भ उदर बिल्लाट करत ता होवत हीन दीन. कहते खात पीवत, खाने का, पीने का, सोने का, हर चीज का समय निकल आता है. नाम सिमरतहीन, परंतु जब ध्यान की बारी आती है, कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट. गर्भ उद्र बिल्लाट करत, उस समय जब तो ह्यूमन बॉडी में आ गया, जब तो इस संसार में आ गया, सब कुछ भिलाकर अपना खाने पीने में मस्त हो जाते हैं, परंतु जब फिर गर्भ जूनी में जाना पड़ता है, क्या कहते हैं, गर्भ उदर बिल्लाट, उस समय फिर तड़पता है. ता होवत दीन, फिर तो तू दीन की तरह परमात्मा से रो रो कर पुकार करता है. समझाने का तरीका अलग अलग है, परंतु भाव एक ही. So the main point is, he makes us understand with different words, situations, sometimes person we meet. And such promise was made by Yoganand Paramhans with his disciple Kashi. Kashi was a young disciple of Paramhans Yoganand, 12 years of age. He used to stay in ashram school of Yoganand. Surrounded by the environment of seva, discipline, sadhana. His heart has found what every soul is searching for: shelter of a true master. One day, while talking casually with his master, he asked, Gurudev, tell me about my fate. And what Yoganand said? He said, you will be dead soon. You don't have much time. Now, hearing those words, think about the situation of that 12 years old boy. Tears came out of his eyes. His heart was shattered. And with those tears, he didn't ask to extend his life. What he asked? He said, Gurudev, when I'll reborn, will you take me to your shelter?
Will you initiate me to the spiritual knowledge again? क्या ये शरीर छोड़ने के बाद मैं आपसे बिछड़ जाऊंगा? Promise me you will bring me to your shelter once I am reborn. And Yoganand Paramhans agreed. And that was not a casual promise. That was a promise by perfect master of the time, which goes beyond the life and birth of physical realm. And Yoganand Paramhans has to go out of ashram due to some work for a few days. But he instructed Kashi, you should not step out of ashram until I am back. When Yoganand was away, Kashi's father comes to the ashram. And he insisted Kashi to come along. He was continuously pressuring Kashi. Come for a few days. Come see your mother. Okay, at least for 4 days. But Kashi was continuously rejecting that request from his father because the words of Yoganand was circulating in his mind. Don't go out of the ashram. But he stayed there for 15 days until Kashi's father started threatening him. We'll take you forcefully. We'll call police. After hearing that, he agreed because he didn't want any disgrace to his Gurudev's ashram. Now think of some sapling which is being grown under the supervision of a gardener. Someone uproots it up and throw it into the jungle. Will that sapling will be able to grow? The soil which gives him the nutrients now will kill him. The water which guarantees the growth of that sapling, that will ruin that plant. The sunlight which helps to create food of the plant will now be the cause of endless burn. Similar is the situation of Kashi. The love and care of his parents were becoming the obstacle of his spiritual path. And distance from Guru was similar like distancing the life force from the Kashi. And eventually, he became ill. And his condition was worsening with each day. And eventually, he passed away. On the other side, when Yoganand Paramhans arrived in the ashram, he started inquiring about Kashi from his other disciples. Now the gossip started between the disciples. The one who predicted the death of Kashi isn't aware about his current situation. जिसने उसकी मौत की भविष्यवाणी या उसके बारे में बताया, क्या उसे उसकी सिचुएशन के बारे नहीं पता था? क्या गुरुदेव उसकी मौत को टाल नहीं सकते थे? But those disciples, they were not aware that the relationship between master and a disciple is not just related to this one life. That goes beyond the current life. And Yoganand was just doing the worldly formalities, asking questions to the disciples. He immediately went to the Kashi's house. Standing in front of his father, Yoganand, in a grave voice said, "You snatched my Kashi. You took away my Kashi. By my command, I wanted to avoid this tragedy. But your rigid nature
That is the only cause. I had nurtured Kashi in my spiritual womb. He was part of me. I've given him a special place in my heart. And you will never understand my pain because you are only the worldly father. Whereas Kashi saw every relation in me, father, mother, friend, brother. And I also wanted to shower every love of every relation he saw in me. But you came in between and you are the cause and you have done a heinous sin. Today, two fathers were standing in front of each other. One father which assisted to brought the soul from above to down on this earth. And one father which assists the soul to travel from down to higher planes. Now Kashi's father is also feeling guilty, but there was no cure of that. But the story doesn't end here. Because there was a promise which was made by a master. And every speck of the universe was waiting that to materialize. The whole cosmos was waiting for the moment where disciple will reunite with his master. Same promise was made by Lord Ram in Treta Yuga. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Loud salutations were echoing in the banks of ocean, where the Vanar Sena was constructing the Ram Setu bridge to travel to Lanka. And all the Vanars, they were gathering the big stones and rock to construct that bridge. They took the stones and rock and handed over to Nala and Nila, who were the civil engineers or architects of Ram's army. With their technical mind, they were constructing the bridge. They had only one core mantra. Ram kaj kinhe bina mohe kahe kahan vishram. But Hanuman ji nahi dikh rahe hain. He was caught up with some difficulty. Hanuman ji was trying to uproot a big mountain. And even applying the full force, he was not able to move even an inch. क्योंकि जहां बल नहीं चलता वहां बुद्धि भी लगानी पड़ती है, और कई बार बुद्धि कार्य नहीं सफल कर पाती, वहां बल लगता है. हनुमान जी used his discretion and he prayed in front of mountain. With the folded hands, Hanuman ji said, Lord Ram came on this earth to liberate this world from demons. Why don't you put yourself in the service of Lord Ram? आप भी उस महान उद्देश्य में, मिशन में अपना सहयोग क्यों नहीं देते? प्रकृति का हर कण उसकी सेवा को ललाहित रहता है. तब जब हनुमान जी ने यह वाक्य कहा कि मुझे ईश्वर की सेवा करने का अवसर मिलेगा, साध सेवा वडभागी पाई है, माउंटेन सेड, with your pure and pious emotions I am melted.
I am ready to serve Lord Ram, but there is one condition. Condition? What's the condition? Hanumanji asked. Mountain replied, it said, don't take me directly to construct the bridge, but I want the company of Lord Ram first. I also want his holy touch. And Hanumanji, overjoyed and instantly agreed on that. And that mountain, which Hanumanji was not even able to move 1 inch, now it was feeling lighter than flour. But on the other hand, bridge was already constructed. Seeing that Lord Ram sent the communication to all his volunteers. Whatever stones, rock you are bringing in, just keep it as is. We need to leave for Lanka as soon as possible. So getting that communication, Hanumanji kept the mountain as is. उसे वहीं पर उन्होंने रख दिया. परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी. माउंटेन उस निर्जीव के मन में भी दर्श तेरे की आस मन लागी. उसके मन में भी एक ललाहट पैदा हो गई थी गुरु के दर्शन की. It was disheartened and asked Hanuman, first you uprooted me and you are not taking to my destination. This is not good, Hanuman. Hanumanji immediately went to Lord Ram and narrated all the story. He thought Lord Ram will smile and call him for the darshan. But what happened was completely opposite. Lord Ram went into deep contemplation. Lord Ram said, ask that mountain to wait for me, wait for the right time. I will send the instructions. How much time? Hanumanji asked. Lord Ram then said, the time will be quite long. It will not be years. It will not be decade, not be centuries, but a whole yug. With that message, when Hanumanji reached that mountain, he passed on the message which was given by Lord Ram and gave him one advice: surrender, surrender, and surrender. And accept the verdict, accept the instructions of the perfect master of the time. But the mountain was hearing those words that even it will take one yug. It was overjoyed. Why? Because it's just a one yug. Lord Ram has made a commitment after one yug. एक युग के बाद वो उसका कल्याण करेंगे. फिरत फिरत बहुत युग हारे हो, एक युग नहीं. हमारी अगर हम स्वयं की जर्नी देखें, कई युग लग गए. उधर तो फिर भी एक युग में कमिटमेंट कर दी थी श्री राम ने. युग पलटा. लॉर्ड राम reincarnated as Shri Krishna. And in Gokul Nagari, जब इंद्रदेव का प्रकोप, जब वर्षा हुई, तब Lord Ram gathered all the residents of Gokul and went to Govardhan Parvat. He embraced that mountain with both the arms and hold it in his hands, and then later on settled it on his little finger. Lord Ram made that mountain immortal in the history. आज भी गोवर्धन पर्वत को पूजा जाता है, उसकी परिक्रमा की जाती है. That's the promise which every time gets fulfilled.
इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। Lord Ram's promise was fulfilled, but Yoganand was still eagerly waiting for Kashi, for his rebirth. As soon as he went into the mother's womb, his soul went into the mother's womb. Yoganand got to know that. And from there only Kashi started his prayer. Gurudev, I'm coming to this earth again. Will you bring me again to your shelter? एक कड़ी ना मिलते तो कलयुग होता. These shloks and words are written by disciple in the remembrance of their master, but these are equally true if we see from Guru's angle. अगर भगत के लिए एक घड़ी कलयुग के समान होती है तो गुरु के लिए भी वो कड़ी इजी नहीं, उसके लिए भी वो उतना ही पीड़ादायक होता है. वह भी अपने शिष्य से उतना ही उतावला होता है मिलने के लिए. स्वामी विवेकानंद once said, if a person is truly thirsty and he craves for water and nothing else, even a river will come upwards in form of high waves. उसकी प्यास बुझाने के लिए वह नदी भी ललाहित रहती है. यही सिचुएशन आज योगानंद परमहंस की थी. They went to the house of Kashi's father and knocked the door. He asked, is there a new child going to be born here? Now the parents were surprised. They asked, yes, but how come you know? And why you are asking us? Yoganand Paramhans said, you need not to know much, but just know the baby coming to your house is my Kashi. He'll have a fair complexion. He'll have a broad face structure. He described all his features, and he'll be spiritually inclined as well. And on the request of the parents, he narrated all the story and the sequence of events. Listening to that, the parents were also very happy because they knew साहिब भावै सेवक सेवा करे, जीवत मरै सब कुल उतरे. कुल में अगर एक व्यक्ति कोई पूर्ण गुरु की सेवा कर देता है, सब कुल का उद्धार हो जाता है. They knew that and they were happy. And once Kashi was born, Yoganand Paramhans went to their house and blessed him. And the promise was kept. So what's the conclusion of this? The promise which Master, Guru, whenever he do the promise, every time he fulfills that. It might take time, but he'll eventually call in his shelter and directs his every disciple into this spiritual path. And today, we need not to make a new promise. It's sufficient if we remind the promise which everyone has done in mother's womb. That would be sufficient. With that, I would like to rest my thoughts. बोलिए श्री आशुतोष महाराज की सच्चे दरबार की. बोलिए सदगुरु महाराज की जय. साचे दरबार की जय. बड़े ही अच्छे विचारों को श्रवण किया. किस प्रकार एक प्रॉमिस
कब हुक कर करुणा नर देही। ये शरीर आप मेरे पास, ये करुणा, किसी की दया, किसी ने पिटी होकर, किसी ने दया कर एक अवसर, एक मौका प्रॉमिस के साथ दिया। वो प्रॉमिस कौन सा था? क्या करना था तूने? गुरु सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। गुरु की सेवा भक्ति करने के लिए जो तूने प्रॉमिस करा, जिस ईश्वर ने, आपने सुना, माता के गर्भ के अंदर तेरी रक्षा करी, तो कोई भाषा, कोई धर्म, कोई स्पिरिचुअल तो कुछ भी नहीं था। तेरी जुबान नहीं चलती थी, तुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, तेरे पास कुछ भी नहीं था। वहाँ ईश्वर ने कृपा कर, ध्यान लगवा कर, ध्यान करवा के तेरी रक्षा करी। इसी को गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं। वो कहते हैं कि जब एक भक्त भक्ति करता है, मैं भाव देखता हूं, उसके शब्द नहीं। मैं कितने भाव से ये साधना सेवा करता है, मैं वो देखता हूं, चालाकी नहीं, शोषापन नहीं, भाव देखता हूं। क्योंकि ऐसे भाव जब गजिंदर सामने मौत खड़ी है, तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, ना ही गुण ना हिन कश विद्या, धर्म कौन गज की ना, नानक बिरद राम को देखियो अवेदान तह दीना। उस गज के पास कौन सी विद्या थी? हाथी के पास कौन सा गुण था? गज किस धर्म को मानता था? क्या ईश्वर ने आकर बचाया? उस हाथी की कौन सी बोली, कौन सी भाषा बोलता था? जब ये प्रॉमिस करके धरा के ऊपर, जब ये वादा करके कि मैं करूंगा, प्रॉमिस पूरा करूंगा मैं, मगर क्या होता है? गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड साधिया, ताकि पौ भगत नहीं साधी। गोविंद हम ऐसे अपराधी, या अपराधी बन जाएगा। जिन प्रभ जियो पिंड सा, जिस प्रभ ने, ईश्वर ने ये पिंड दिया, ये शरीर दिया, वो प्रॉमिस फुलफिल ही नहीं करा। कवण काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया, भवनी दे तरन तारन चिंता मन, एक निमकनी ए मन लाया। वो कौन सी टेक्निक, कौन सी युक्ति, कौन सा प्रॉमिस धरा के ऊपर करके आया था? तूने एक सेकंड भी सोचा नहीं। कबीर जी हर रोज प्रचार के लिए निकलते। एक सेठ का घर देखा, सोचा ईश्वर ने बड़ा कुछ दिया, बड़ी कृपा करी, एक मौका, एक चांस, एक मैसेज, एक याद जरूर मेरा फर्ज बनता है कराने का। दरवाजा नॉक किया, नौकर चाकर दौड़े दौड़े, सेठ जी कोई आया। सेठ कहने लगे जल्दी लेकर आओ, शायद कुछ डील, शायद कुछ बिजनेस, शायद कुछ प्रॉफिट हो जाए। कवण काज सिरजे जग भीतर, काज कौन सा, बिजनेस कौन सा?
काम कौन सा? किन्ही बंजिया काशी तांबा, किन्ही लौंग सपारी, संता बंजिया नाम गोविंद का। ऐसी खेप हमारी हरि के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़ियो निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर कोई बंज करता है, हर कोई गैम्बलिंग करता है, हर कोई जुआ खेलता है। हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, भव पार भी हो सकते हैं, 84 के खड्डे में फिर भी गिर सकते हैं। इसलिए आपने सुना था, फिरत फिरत बहुत युग हारियो, मानस दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत काहे नहीं। एक युग नहीं, दो युग नहीं, फिरत फिरत बहुत युग हारियो, मानस दे। कितने युगों के अंदर घूम घूम कर तुझे ये मानस दे मिली। नानक कहत मिलन की बरिया, जब ये टर्न थी, जब ये मौका था, तूने सुमरन, तूने ध्यान, तूने याद उस बात को क्यों नहीं करा कि गोविंद मिलन की क्या है, क्यों नहीं याद रखा? कबीर जी जैसे सेठ के पास जाते हैं, उसके मुख की शेप ही चेंज हो जाती है। टाइम खराब करने आ गया, काम का समय, बिजनेस का टाइम, ये कहां से टपक पड़ा? कबीर जी को कहने लगा अभी समय नहीं, जब समय आएगा। कबीर जी कहने लगे समय कभी भी नहीं आएगा, यही समय है, यही टाइम है, इहो तेरा अवसर, इहो तेरी बार। घट भीतर तू देख बचार, उतर तो सही, विचार तो कर। कबीर जी को भेज दिया जाता है। समा गुजरा, एक बार फिर दया आई कबीर जी के मन के अंदर। दरवाजा नॉक किया। सेठ जी आपने कहा था फिर सही कभी। अब कितने टाइम बाद मैं फिर आया हूं। संत जी अभी समय नहीं है, काम काज के अंदर बहुत व्यस्त हूं, जब समय आएगा बताऊंगा। कबीर जी फिर बहुत टाइम चलता रहा। एक बार कबीर जी को धक्के मार के बाहर निकाला गया। कबीर जी कहने लगे सेठ मैं लेने नहीं, मैं देने आता हूं, मैं मांगने नहीं, मैं झोली भरने आता हूं। मगर तू समझ नहीं पाया। धक्के ना मरवा, मैं खुद ही चले जाता हूं आज। निराश होकर कबीर चले जाते हैं। समा गुजरा। एक बैल जिसके ऊपर इतना बोझा, भार, एक गड्ढे के जो लदा हुआ था, जैसे इतने भार के कारण वो धरा के ऊपर, जमीन के ऊपर लेटा, उसका मालिक डंडे मार मार के उसको उठा रहा है। और उसकी आंखों से पानी, उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। दूर खड़े कबीर जी ने देखा ये ऐसा जीव, ये ऐसी आत्मा कौन सी है जिसके ऊपर इतना भार लदा, जिसको इतने डंडे, इतनी पटाई हो रही, मालिक फिर भी तरस नहीं कर रहा। जैसे कबीर जी आंखें बंद करते हैं तो हैरान रह जाते हैं, ये तो वही सेठ है जिसको मैं बार बार मैसेज देता था कि जो तू प्रॉमिस करके आया है वो पूरा कर। जो तू प्रॉमिस करके ईश्वर से आया है वो काम कर। तो कबीर उसको देखकर क्या लिखते हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर दर्ज है। 4 पांव 2 सिंग मुख गुंग, अब कैसे गुण गाई।
अब तेरे 4 पांव, सिर के ऊपर 2 सिंग है, अब तेरी जबान उससे भी बड़ी है मगर गूंगी है, ये बोल नहीं पाएगी, हर गुण गा नहीं पाएगी। 4 पांव 2 सिंग मुख गुंग, अब कैसे गुन गाई है। सारा दिन डोलत बन माही, अजू न पेट अकाई है। जिन भक्तन का किहा नहीं माना, कीता अपना पाई है। जो नहीं लिसन करते, जो नहीं सुनते, ये सामने रिजल्ट है, ये सामने आएगा। इसलिए भागवत प्रेमियों, जो प्रॉमिस करके आए, मात गर्भ में राखियन लागण देत न सेक, सोई स्वामी इहाँ राखे बुझ बुद्ध विवेक। जिसने माता के गर्भ के अंदर जिस स्वामी, जिस सतगुरु ने, जिस भगवान ने तेरी रक्षा करी, वही इधर रखेगा, वही यहाँ बचाएगा। वो अग्नि से तुझे बचाया, ये माया रूपी आग से भी तुझे बचाएगा। सोई स्वामी यहाँ राखे बुझ, ढूंढ ढूंढ से। इसलिए दिवस न रैण वेद न शास्त्र, तहां वसे निरंकारा। कहे कबीर नर तिसे त्याओ, बाबरिया संसारा। ये बाबरे संसार, उस मालिक, उस ईश्वर का ध्यान कर, उस ईश्वर की भक्ति कर जहां वेद शास्त्र नहीं, जहां दिन रात नहीं, बाहरी कर्मकांड नहीं, बाहरी जप तप नहीं, केवल ध्यान। पूरा सतगुरु पेटिए, पूरी होवे जुगत। हसंदियां कहलंदियां पवंदियां कवंदियां, विच्छे होइए मुक्त। जब पूरा सतगुरु मिल जाता है, पूरी तकनीक, पूरी युक्ति सतगुरु द्वारा मिल जाती है, हंसते खेलते संसार के अंदर रहकर जुड़ा रहे, गुरु से जुड़ा रहे, उसके चरणों से जुड़ा रहे, प्रार्थना करता रहे, उसके चरणों की प्रार्थना के मालिक जो प्रॉमिस करके आया पूरा कर लो। जो तूने चुना, पहले कितनी योनियों से निकाल कर मानस माता के गर्भ के अंदर तेरी स्थापना करी। जहां जिस घर में तू जाता है, वहां से खोज करता है, वहां से ढूंढता है। ढूंढ कर फिर तुझे ज्ञान देता है, फिर तेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। यही मार्ग है। फिर भी जब चलते हैं तो आंखें दिखाते हैं, मन मर्जी करते हैं। हंकार को, आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले, वो फिर भी आंखें सुन देखता है, फिर भी हमारी बातें सुनता है। क्यों? इस जीव का कल्याण हो जाए, इस जीव का भला हो जाए, इतना कुछ वो सहन करता है। सो भागवत प्रेमियों, यही कि जो प्रॉमिस किया है, गुरु सेवाते भक्त कमाई, तब ए मानस देही पाई। गुरु की सेवा भक्ति करने के लिए एक मौका ईश्वर भगवान बंदे को देता है। अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अब सेवा नहीं, फिर कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सेवा सब नहीं कर पाते। सेवा के लिए गुरु चुनता है। सेवा जैसे गुरु पूर्णिमा पे या और कार्यक्रम आगे कितने महाराज जी की कृपा से आ रहे हैं, कितने महाराज जी सेवा दे रहे हैं। ये आशुतोष महाराज जी की कृपा जो हमें चुना जा रहा है, हमें मिल रही है। डट के करे, क्योंकि साध की सेवा वडभागी पाए। सब नहीं, भाग्यशाली जीव जिनको रंगा गया है भक्ति से, ज्ञान से, वो कर पाते हैं। सो आए आगे एक
भजन को श्रवण करते हैं। बोलिए सतगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय, साचे दरबार की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते तुम ही हो आशु, करते तुम ही हो आशु, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल गई है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते तुम ही हो आशु, करते तुम ही हो आशु, मेरा नाम हो रहा है। करते तुम ही हो आशु, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। आशुतोष पिता भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, जय। सच्चे दरबार की जय। परम वंदनीय परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की। हमारी मॉडर्न साइंस में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट आता है, स्ट्रेस अप्रेजल, जिसका अर्थ है कि एक ही परिस्थिति को दो व्यक्ति अपने अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उसे देखने के बाद उनका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो उसी नजरिए पे डिपेंड करता है। इसे बोलते हैं स्ट्रेस अप्रेजल। फिर उन्होंने आगे एक उदाहरण दिया। वो कहते हैं कि जैसे दो विद्यार्थी, दोनों ने परीक्षा की एक जैसी तैयारी की, दोनों के सामने एक जैसा क्वेश्चन पेपर आया, परंतु उसमें से जो एक विद्यार्थी था उसके मन में एक विचार आ गया। विचार ही नहीं, विचारों का सैलाब आ गया। और वो विचार क्या थे कि क्वेश्चन पेपर के जो डिफिकल्टी लेवल था उसको देखने के बाद उसके मन में आया कि अगर मैं ये क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाया तो, और अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन मेरा सही ना हुआ तो, और अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे माता पिता के पैसों का क्या होगा, और जो पैसे लगाए हैं उसका मैं भुगतान कैसे करूंगा, मेरा तो भविष्य खराब हो जाएगा। वो अपने आप को ऐसे विचारों में उलझा लेता है और अंत में रिजल्ट, वो क्वेश्चन में वो सक्सेस नहीं हो पाता, वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता। और दूसरा विद्यार्थी कहते जब उसके सामने वही सेम क्वेश्चन पेपर आता है तो वो सोचता है कि ठीक है, मुझे जितना आता है मैं उतना करूंगा, जितना मुझे समझ आया उतना तो शुरू करूं, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है उतना तो प्रयास करूं, और अगर नहीं हो पाए तो फिर क्या, दोबारा देंगे, भगवान तो बैठा है। उसके मन में यह विचार आए। और मजे की बात,
वो उसी परीक्षा में पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। ठीक इसी प्रकार सज्जनों, ये स्ट्रेस अप्रेजल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे भक्ति मार्ग पर भी अप्लाई होता है। कहते हैं कि साधक जब इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ता है, उसके सामने भी एक जैसी परिस्थितियां, कठिन परिस्थितियां, कभी सम परिस्थितियां आती ही आती हैं। उसमें जो एक साधक होता है, वो यह सोचता है कि इतने समय मैं इस मार्ग पर चला हूं, मेरा तो कोई कार्य नहीं हुआ। अविश्वास। अगर ऐसा हो कि मैं आगे ना बढ़ पाऊं तो क्या ही हो जाएगा। अश्रद्धा। और ऐसा क्या था कि जो सबको मिल गया और मुझे नहीं मिला? मेरे प्रयासों में ऐसी क्या कमी रह गई कि मुझ पर वो कृपा नहीं हो पाई? संशय। कुछ ऐसे विचारों में उलझकर वो रह जाता है और रिजल्ट, वो इस भक्ति पथ को छोड़ देता है या डगमगा जाता है। कहते हैं सैजोबाई जी एक बहुत सुंदर बात कहती हैं। कहते हैं कि गुरु की आज्ञा में सब कीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। और जो पहली तरह के साधक होते हैं, वो इस बात को बहुत ही सरल भाषा में ले लेते हैं। ये तो एक मेटाफोरिकली यूज हुई भाषा है। क्या आपको लगता है कि एक जो साधक है, उसका गुरुदेव कभी उसकी हानि करेंगे या उसके साथ कभी कुछ गलत होगा? नहीं। परंतु जो पहली तरह के साधक हैं, वो समझ लेते हैं कि मैं इस पथ पर चला था, इसीलिए शायद मेरा यह काम नहीं हुआ, शायद मैंने अपना समय भक्ति में ज्यादा वेस्ट कर दिया, इसीलिए मुझे संसार की कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। वो समझ लेता है कि शायद इसमें मेरी हानि है और मुझे इस पथ को छोड़ देना चाहिए। वहीं सज्जनों, दूसरी ओर जो साधक होते हैं, वो समझ जाते हैं कि गुरुदेव कभी मेरी हानि नहीं करेंगे। अगर गुरुदेव ने मुझे किसी परिस्थिति में रखा है, तो उसे पता है मेरा योग क्षेम कैसे वहन करना है। वो मेरे भले को मुझसे ज्यादा समझता है, वो मेरे भले को मुझसे ज्यादा जानता है कि मेरा कल्याण किसमें है। मुझे सिर्फ वो करना है जो मेरे गुरु ने मुझे कहा है और मुझे अन्य कोई बात नहीं सोचनी। और वो क्या करते हैं? अंततः अपने प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, इस भक्ति पथ पर उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो सज्जनों, ऐसा ही एक सूत्र हमारे इतिहास में जो महाभारत है, वो सबसे ऐतिहासिक युद्ध हुआ। 18 अध्याय उसमें लिखे गए। परंतु आज जो श्लोक हम सुनेंगे, जो 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, वो पूरी महाभारत का निष्कर्ष है। जो भी डायलॉग्स भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए, उसका जो क्रक्स है वो इस श्लोक में आता है, जो संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। वो कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र धुरंधरो पार्थ तत्र विजयश्री भूतिर्ध्रुमा नितिर्मतिर्मम। माने यत्र योगेश्वर पार्थ कृष्ण, उन्होंने कहा कि जहां पर कृष्ण है, सिर्फ कृष्ण नहीं, योगेश्वर कृष्ण। उन्होंने कृष्ण से पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया, योगेश्वर। आइए सज्जनों, इसको डीकोड करते हैं। कहते हैं योगेश्वर का क्या अर्थ है? योगेश्वर का अर्थ है कि वो जो निराकार सत्ता है, जब वो साकार स्वरूप में इस धरा पर आती है, उसे योगेश्वर कहते हैं। और जब वो निराकार सत्ता जब साकार रूप इस धरती धाम पर अवतरित होती है, तो वो उसका एक लक्ष्य होता है। उसका लक्ष्य क्या? कि उसने धर्म की स्थापना करनी होती है
जब जब होवे धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभियानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन बीरा। उसका एक लक्ष्य होता है कि वो धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु सज्जनों, अगर आप इसी बात को भक्तों के लेंस से देखें तो गुरुदेव जब इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, वो ईश्वरीय सत्ता इस धराधाम पर आती है, तो उसका जो प्राथमिक कार्य है वो होता है अपने भक्तों का कल्याण, उन पर अपना ममत्व लुटाना, उनसे कुछ भक्ति के पल साझे करना, उनका कल्याण करना। और यही नहीं, वो अपनी हर तपस्या, अपना हर एक क्षण बस यही सोचते हैं कि कैसे मैं अपने इस भक्त का कल्याण कर दूं, कैसे मैं इसको इस भवसागर से पार कर दूं, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरा जो शिष्य है इस जन्म में अब इसका कल्याण हो जाए। मुझे यहां पर महाराज जी की एक बात याद आई। एक बार एक स्वामी जन महाराज जी से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि महाराज जी, इस भक्ति पथ पर चलते हुए ऐसा क्यों होता है कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी, साधना सिमरन करने के बाद भी, महाराज जी जो भक्त जन हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी शिष्य हैं, साधक हैं, उनके जीवन में तरह तरह के कष्ट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? महाराज जी, अगर हम देखें तो जो ब्रह्मज्ञानी साधक हैं, उनके जीवन में जो आम जो मानव है उससे ज्यादा कष्ट आता है। ऐसा क्यों है महाराज जी? महाराज जी, जो एक ब्रह्मज्ञानी साधक है उसके जीवन को अगर आप देखें ना, तो कभी ना कभी वो बीमारी से ग्रसित है, कभी उसके अपनों से कुछ अनबन है, उसके रिश्ते स्मूथ नहीं चल रहे। महाराज जी, वो इस जिंदगी में क्यों इतने दुखों को झेलता है? पहले तो महाराज जी ने समित मुस्कान दी, महाराज जी हंस दिए। फिर महाराज जी अपने जो आसन है उससे थोड़ा सा आगे आए। महाराज जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, जो ब्रह्मज्ञानी साधक है उसके जीवन में कष्ट आता है, और जो जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है उससे भी ज्यादा आता है। परंतु जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि आपके गुरु ने ठाना है। महाराज जी ने कहा, क्योंकि आपके गुरु ने यह बात ठानी है कि आपका इसी जन्म में कल्याण करना है। महाराज जी ने कहा कि आपने यह सर हमेशा काल को दिया है। आपने हर एक जब जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु हुई है, परंतु इस जन्म में आपके गुरु ने एक प्रण लिया है, और इसमें आपका एक कर्तव्य है कि आप अपना भविष्य, वर्तमान और अपना जो पास्ट है, जो आपका बीता हुआ कल है, वो सिर्फ अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। फिर देखना, आपके अगले पिछले सारे खाते में साफ कर दूंगा। और आपका आशुतोष इसी बात के लिए तत्पर है, आपका आशुतोष इसी बात के लिए कार्यरत है। इसीलिए घबराना नहीं है, चलना है। आपका गुरु आपका कल्याण करने के लिए बैठा है। और सज्जनों, इसी बात को जो भगवान शिव है वो पार्वती को भी समझाते हैं। वो कहते हैं कि अत्रि त्रिनेत्र सर्व साक्षी ही, कि हे पार्वती, जो गुरु हैं उनके जो तीन नेत्र है, जो तीसरा नेत्र है वो दिखाई नहीं देता, परंतु वो फिर भी शिव हैं। उनके ब्रह्मा के समान उनके चार मुख नहीं हैं, परंतु फिर भी वो एक मुख वाले सर्वसाक्षी ब्रह्म हैं।
उनके विष्णु के समान 4 हाथ नहीं हैं, परंतु हे पार्वती फिर भी वो 2 हाथों वाले विष्णु हैं। इसीलिए सदैव उनकी पूजा करो। उन्होंने जो कहा है वो ऐसे ही नहीं कहा, वो हमारे वर्तमान को, हमारे भविष्य को और हमारे बीते हुए कल को देख सकते हैं। इसीलिए हमें सेवाएं दी गई हैं, इसीलिए हम पर आज्ञाएं लगाई गई हैं। ऐसे ही एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस वो अपने शिष्य नागा के पास बैठे थे, बहुत मौज में बैठे थे। और मौज में उन्होंने अपने नागा से प्रश्न किया कि हे नागा, जरा यह तो बता, और अपनी तरफ उंगली करके इशारा किया कि रे नागा ये तो बता कि यह कौन है। नागा ने कहा कि हे गुरुवर, हे ठाकुर, आपकी कृपा से, आपके तप से मैं समझ चुका हूं कि जो राम जो कृष्ण ते राम कृष्ण, कि जो राम है, जो कृष्ण है, वही मेरे राम कृष्ण हैं और वही मेरे ठाकुर हैं। ऐसे ही नहीं सज्जनों, भक्तों ने अपने गुरु की महिमा को गाया। ऐसे ही नहीं उनके योगेश्वर रूप की चर्चा हुई। कहते एक बार स्वामी विवेकानंद, कहते जब वो यूएसए में प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार करते करते उनको एक कंपनी से ऑफर आया। तो उन कंपनी वालों ने कहा कि सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास कुछ समय है कि आप हमारी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज की काउंसलिंग कर सकें, और यहाँ पर हम एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, क्या आप उसमें कोई लेक्चर दे सकते हैं आकर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो उन्होंने वहां पर लेक्चर देना शुरू किया। लेक्चर खत्म हुआ। अब यहां पर जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनकी एक आदत हुआ करती थी कि वो हमेशा सत्य ही बोलते थे, चाहे वो कितना भी कड़वा हो। लेकिन वहां पर कुछ लोग जो थे वो उनके इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते थे, और उनके मन में एक ही भाव था कि कैसे स्वामी विवेकानंद से बदला लिया जाए। एक बार कहते जब वो ऐसे ही कॉन्फ्रेंस वहां पर उन्होंने ऑर्गेनाइज की, तो उन्होंने वैसे ही लेक्चर दिया, और लेक्चर देने के बाद वो उस रूम से बाहर आए तो कुछ उनके जो विरोधी जो लोग थे वो भी उनके आसपास इकट्ठे हो गए और तरह तरह के अलग अलग प्रश्न करने लगे। तो प्रश्नों का उत्तर देते देते जो स्वामी विवेकानंद हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूं। उन्होंने कहा कहिए स्वामी जी। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं बहुत ही थका हुआ फील कर रहा हूं, तो मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें, मैं विश्राम करना चाहता हूं। अब जो विरोधी लोग थे उन्होंने कहा कि मौका अच्छा है, तो उन्होंने एक दूसरे को आंख से इशारा किया कि जाकर जो रसोई में एक पेयजल रखा है जाकर ले आओ और स्वामी जी को दे दो। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको जो थकावट हो रही है, आप एक स्पेशल तरह का वाटर है, आप वो पीजिए, आपकी थकावट देखना छूमंतर हो जाएगी। तो स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद एक किचन से एक वो जो उनके एम्प्लॉई थे वो भागे भागे आए, उनके हाथ में एक गिलास और उसमें जल था। वो ऐसा था कि वो फटाफट वो स्वामी विवेकानंद को वो जल देना चाहते थे और उनके मुंह की तरफ लेके आए। तो विवेकानंद जी ने उन्हें वहीं रोक दिया, कहने लगे बंधु, हम प्रभु का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं और हम कुछ भी खाने से पहले प्रभु का ध्यान सिमरण करते हैं, तो इसीलिए आप यह जो गिलास है आप मेरे हाथ में दे दीजिए। जैसे ही वो गिलास उन्होंने हाथ में पकड़ा और साधना से जुड़े, तो सिमरन से जुड़ने के बाद उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें यह कह रही है कि इस कमरे से बाहर निकल के गार्डन में चला जा। जैसे उन्होंने अपने बाहरी शक्तियों को समेटा, वो गार्डन की तरफ चले गए। अब जैसे ही खड़े ही हुए थे, उन्हें एक अलौकिक दिव्य सफेद प्रकाश दिखाई दिया और उसमें कौन थे?
ठाकुर। और वो ठाकुर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा, अपने नेत्र खोले और कहा, ठाकुर, मुझे पता था आप जरूर आएंगे, मुझे पता था आप मेरे इस विचलित मन को आप ही शांत कर सकते हैं। अब जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, ठाकुर ने कहा, मुझे तो आना ही था। तूने मेरा ध्यान जो किया, तूने मुझे इतने प्रेम से बुलाया, तेरा मन विचलित हो और तेरा गुरु ना आए, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही वो उनकी तरफ आगे बढ़े, विवेकानंद जी भी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। और जानते हैं, उन्होंने एक दिव्य स्वर में एक बात कही। कहा, विवेकानंद, ये जो तेरे हाथ में जो जल है, इसको छोड़ दे, इसको अभी के अभी यही फेंक दे। तो स्वामी विवेकानंद जी को कुछ समझ नहीं आई, परंतु उनका एक स्वभाव था कि वो गुरु की दी हुई हर आज्ञा को शिरोधार्य करते थे, कोई प्रश्न नहीं करते थे, कोई संशय नहीं करते थे। उन्होंने साथ ही वो गिलास उस गार्डन में छोड़ दिया। तो उधर से जो ठाकुर थे, उन्होंने कहा कि विवेकानंद, तूने यह नहीं पूछा मैंने ऐसा क्यों किया? तो विवेकानंद ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, गुरुदेव, इसमें मेरा ही भला है। तो ठाकुर ने कहा कि ये जो हाथ में तेरे गिलास था, जो इसमें जल था, इसमें विष था, ये विषासक्त जल था, इसीलिए तूने बिल्कुल सही किया जो तूने इस जल को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए हमेशा याद रखना कि जब तुम हर कार्य अपने गुरु को समक्ष रखकर करते हो, तो उसमें तुम्हारा कल्याण होता है, और गुरु भी 2 पल की देरी नहीं लगाते। तो उस वक्त स्वामी विवेकानंद ने अपने ठाकुर को श्री गुरुर ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया। सज्जनों, यह जो छोटी छोटी बातें हैं, ये जो छोटी छोटी कथाएं हमको सत्संग में सुनाई जाती हैं या हम श्रवण करते हैं, इसके पीछे एक ही मकसद है कि हम उसके पीछे छिपे मर्म को समझें कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि जब वो दिव्य सत्ता इस धरा पर आती है, तो वो अपने शिष्य का हर स्वरूप से कल्याण करती है, हर तरह से कल्याण करना चाहती है। और यह साधकों के अपने अपने दिव्य अनुभूतियां हैं, जिसके बल पर उन्होंने अपने गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा। और ऐसी ही अनुभूति सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के एक शिष्य की मैं आपके समक्ष साझा करना चाहूंगी। एक महाराज जी की शिष्या, उसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया और करने के बाद उनको फैशन डिजाइनिंग के लिए अपने स्टेट से बाहर जाना था। तो उन्होंने वहां पर एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद वो बहन बताती हैं कि ऐसा हुआ क्योंकि अब मैं साधना से, सत्संग से, महाराज जी की बातों से सबसे दूर हो गई। मैं पढ़ाई तो करती थी, परंतु महाराज जी की कोई बात सुनने को, सत्संग मुझे नसीब नहीं होता था। और ना मुझे ऐसा अंदर से कभी प्यास हुई कि मैं सत्संग में ही चली जाऊं। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं इस गुरु दरबार से दूर होना शुरू हो गई। तो कहते एक बार क्या हुआ, कुछ 4-5 महीने हुए थे, तो जो मेरे कमरे की, हॉस्टल में जो रूम था, उसके कमरे की एक बालकनी थी। कहते उसमें रोज एक कबूतर आया करता था और उसकी एक जगह थी जहां पर बैठा करता था, और जब तक मैं उसे दाना नहीं डालती थी वो वहां से उठता नहीं था। तो यह सिलसिला कहते अगले 3-4 महीनों तक चला। तो कहते कि उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे साथ का दो रूम छोड़कर एक मेरी रूममेट आई। कहते उन्होंने मुझे, वो महाराज जी की ही शिष्या थी, तो मुझे पता लगा कि वो सत्संग में जाती है। तो मैंने क्या किया, वो उनसे, बहन से बात करना शुरू किया। तो वो उन्होंने मुझे महाराज जी की बातें सुनाई, परंतु कहते कि मैंने अपना एक सीक्रेट उनके सामने कभी रिवील नहीं किया। कहते उन 5-6 महीनों में मुझे ड्रग्स की गंदी आदत लग गई थी, और वो इतनी गंदी आदत थी कि मैं ड्रग्स के बिना रह नहीं पाती थी। और कहते मेरा जीवन ऐसे गर्त की खाइयों में था कि मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हुआ। तो कहते उस बहन से मैंने महाराज जी की बातें सुनी, हम सत्संग में जाना शुरू किया।
कहते एक बार जब मैं सत्संग में बैठी हुई थी तो मुझे महाराज जी का एक दिव्य स्वर गूंजा कि तू अभी के अभी साधना में बैठ जा। कहते मैं साधना में बैठी रही। कहते मेरे मन में ऐसा एक परिवर्तन मैंने महसूस किया और मैंने देखा कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे ही गुरु दरबार को छोड़ा था। और महाराज जी मेरे समक्ष आकर मुझसे कहते हैं कि कब तक यह सिलसिला जारी रहेगा, कब तक तू इस दरबार को छोड़कर इस संसार की गर्त में गिरती रहेगी। उठ, साधना कर, सत्संग में आया कर, गुरु की महिमा को श्रवण किया कर, जहां भी जाए गुरु की बातें किया कर। कहते ये बात मुझे समझ नहीं आई। कहते मैं उठी और अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ चली और कहते उसके बाद मैंने साधना निरंतर करनी शुरू कर दी। और कहते 1 साल के बाद मुझे महाराज जी के समक्ष बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कहते जब मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो महाराज जी ने मेरे से पूछा कैसी है। कह रहे तो मैं बोल नहीं पाई कि मैं कैसी हूं। अब मुझे पता है कि मैं कैसी हूं, परंतु गुरु को कैसे बताऊं कि मैं कैसी। तो कहते महाराज जी ने पूछा कि रोती क्यों है, क्या हुआ। तो वो बहन बताती हैं, उन्होंने महाराज जी के समक्ष हाथ जोड़ लिए, कहा कि महाराज जी हम आपके काबिल नहीं हैं, आप तो हमें कहीं से भी पकड़ कर ले आते हैं, परंतु हम ऐसे अधम नीच हैं कि हर बार आपका दरबार छोड़ जाते हैं। पर महाराज जी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है कि आप क्यों कार्यरत हैं, आप क्यों हम जैसों का कल्याण करना चाहते हैं। तो महाराज जी हंसती है। महाराज जी तो दयालु हैं, वो करुणा निधान है। महाराज जी ने टॉपिक चेंज कर दिया। महाराज जी ने कहा अच्छा यह बता, वो जो कबूतर आता था उसको किस क्वालिटी का दाना डालती थी। वो बहन कुछ समझ नहीं पाई कि महाराज जी ने ऐसे टॉपिक क्यों चेंज कर दिया। तो कहने लगे महाराज जी जो दाना मेरे पास पड़ा होता था, जो रोटी मेरे पास पड़ी होती थी, वो मैं उसे डाल देती थी। महाराज जी ने कहा तूने पूछा नहीं वो कौन है। तो कहने लगी महाराज जी मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही बताएं। तो महाराज जी ने कहा वो तेरा आशुतोष। कहने लगे वो तेरा आशुतोष जो रोज तेरी बालकनी में आता था, जो तेरे कर्मों को देख रहा था, जिसने तुझसे दाने की सेवा करवा के तेरे कर्मों को काटा है। इसलिए कभी यह दरबार छोड़कर नहीं जाना। जो है सब यही है, कल्याण कर होगा तो इसी दरबार से होगा। सज्जनों ऐसा योगेश्वर कृष्ण हमें मिला है, ऐसे योगेश्वर आशुतोष के हम शिष्य हैं, तो फिर समर्पण में कैसी कंजूसी। क्यों सोचना कि कब क्या होगा, कुछ और नहीं तजुर्बा तो नया होगा। श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ता चल, होगा वही जो मंजूर आशुतोष होगा। इसीलिए समर्पण में कंजूसी नहीं करनी। ऐसा कृष्ण हमें मिला है, यह दोबारा मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब समय है, अब वो पल है हमारे पास, ईश्वर का दिया सब कुछ है, सेवा है, गुरु दरबार है, तो इसमें आगे बढ़ना है। अब चलते हैं उस श्लोक के दूसरे पक्ष की तरफ। कहते योगेश्वर कृष्ण तो मिल गया, परंतु अब आप बताएं, आपसे एक प्रश्न है। कहते अगर एक डॉक्टर अपने मरीज को दवा दे और उस दवा को वो अपने कमरे में एक कोने में लाके रख दे और सिर्फ यह सोचता रहे कि मैंने तो इस एरिया के सबसे अच्छे डॉक्टर से मैंने अपना इलाज करवाया है, तो मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। नहीं,
उसे उस दवाई का सेवन करना पड़ेगा, रिगार्डलेस कि उसका डॉक्टर कैसा है। ऐसे ही सज्जनों, जो इस श्लोक का जो दूसरा भाग है, उसकी प्रेरणा यही है कि अगर योगेश्वर कृष्ण है, परंतु उसके साथ जो पार्थ है, जो अर्जुन है, वो धुरंधर है, तब श्री विजय आपको प्राप्त होगी। माने पार्थ मीन्स अर्जुन। हम भी इस भक्ति पथ के अर्जुन हैं। कौन से अर्जुन? वही अर्जुन जिसके सामने हर वक्त परिस्थितियों की आंधी चलती है। वही अर्जुन जो हर समय अपने मन को इस संसार की बातों में उलझाए रखता है। वही अर्जुन जो इस संसार को अपने भक्ति मार्ग से पहले प्राथमिकता देता है। हम वो अर्जुन हैं। परंतु यहां पर जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो उसका जो आखिरी श्लोक है, वो हमें सिर्फ अर्जुन बनने की प्रेरणा नहीं देता। माने कैसा? जिस अर्जुन के पास आलस्य नहीं है, जिस अर्जुन के पास प्रमाद नहीं है, जिस अर्जुन के जीवन में लापरवाही नहीं है, जो अपने हर कार्य से पहले अपने गुरु के मिशन को रखता है, वैसा अर्जुन हमें बनना है। और अगर हम वैसा अर्जुन बन पाए तो श्री विजय हमारे कदम चूमेगी। हम भी अपने भगवान का, अपने सतगुरु भगवान का वर्ण कर पाएंगे। कहते एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास उनका एक शिष्य आया। उन्होंने एक प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था कि हे गुरुदेव, जब आप हमारे पास हैं, जब रामकृष्ण जैसा रामकृष्ण हमारे पास है, तो फिर हमें इतनी ज्यादा सेवाओं के बंधन में क्यों बांधा जाता है? हमें आज्ञाएं क्यों लगाई जाती हैं? क्यों नहीं हमारा ऐसे ही कल्याण हो जाता? सतगुरु आप तो पूर्ण हैं, ठाकुर आप तो यह कल्याण करने में सक्षम हैं, तो फिर आप ही बताएं कि हम पर यह सेवा क्यों लगाई जाती है? मुझसे यह साधना नहीं होती। और जब मैं साधना करता हूं तो ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, मैं आपकी आज्ञाओं में खरा नहीं उतर सकता ठाकुर। तो जानते हैं ठाकुर ने उसे कोई बातें, उसको खुश करने के लिए कोई बातें नहीं कही कि ठीक है अगर साधना नहीं होती तो मत करो। ठाकुर ने उन्हें एक उदाहरण दिया और बुलंद स्वर में उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बता, तुझे एक उदाहरण देता हूं, मुझे बताना कि तुझे कैसा शिष्य बनना है। उन्होंने कहा कि जंगल में आग लगी है और उस आग में धूं धूं करके हर एक वृक्ष, हर एक पत्ता जल रहा है, और उसमें कहते एक बिल्ली है और एक बंदरिया है। जो बिल्ली है कहती उसने अपने बच्चे को देखा, बच्चे को अपने मुंह से उठाया और वो ढीला ढाला उसका बच्चा उसके मुंह में दबा हुआ ऐसे लटका हुआ पड़ा है, और जो बिल्ली है वो उस जो आग में से, अग्नि में से भागती जा रही है। दूसरा कहते जो बंदरिया है, कहते जो उसका बच्चा है, आग तो दोनों के लिए लगी है, परंतु जो बंदरिया का बच्चा है, बंदर का बच्चा है, कहते वो भागकर अपनी मां की पीठ को लपक जाता है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मां की पीठ को कसकर पकड़ लेता है और मां भागती जा रही है। अब शिष्य का मन चंचल था। शिष्य ने कहा कि ठाकुर फिर बचाव तो दोनों का हो गया, बच तो दोनों गए। तो ठाकुर ने कहा कि निसंदेह दोनों का बचाव हुआ। कहते परंतु अब एक और बात है, एक और सिनेरियो। उन्होंने कहा कि अगर जो बिल्ली है उसके कदम जरा से लड़खड़ाए तो तुझे नहीं लगता वो बच्चा गिर जाएगा? क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने कभी अपनी मां को पकड़ना सीखा ही नहीं। मां दबोच कर ले गई, वो ढीला ढाला लटका पड़ा है, आलस्य से परिपूर्ण है, तो वो बच्चा गिर जाएगा। परंतु उधर अगर बंदर की चाल में लड़खड़ाहट हुई, परंतु यहां पर जो बंदर का बच्चा है उसने मां को पकड़ना सीखा है,
उसने अपने आप को उस तप में तपाया है, तो क्या वो पार नहीं कर पाएगा? इसमें सबसे अच्छा सिनेरियो कौन सा है? तो जो उनका शिष्य था, उन्होंने फिर से प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा, फिर इसका मतलब गुरु की जो भगवान की कृपा है, वो तो कृपा तो फिर एक जैसी हुई ना, उसका तो कोई मतलब ना हुआ। अगर हमने ही पकड़ना है तो गुरु की कृपा का क्या मतलब? तो ठाकुर ने बुलंद स्वर में कहा कि यहां पर गुरु की आज्ञा पर, गुरु की जो कृपा है उस पर कोई संदेह नहीं है। गुरु समान रूप से सब पर कृपा करते हैं, परंतु यहां तुम्हें देखना है कि तुम्हें कैसा शिष्य बनना है। क्या तुम्हें वो बिल्ली जैसा शिष्य बनना है जो आलस्य और प्रमाद से भरा हुआ है, जिसे साधना में नींद आ जाती है, जो 1 घंटे की साधना में 4 बार उठकर समय को देखता है? क्या तुम्हें ऐसा शिष्य बनना है, ऐसी लापरवाही करनी है? या तुम्हें ऐसा शिष्य बनना है जो अपने गुरु को पकड़ने का प्रयास तो करे, बाकी तो गुरु देख लेगा। गुरु के तप में तपे तो सही, उसके बनाए हुए जो बांध है उसमें बंधने का प्रयास तो करे। अगर वो ऐसा कर पाता है तो गुरु भी उसका साथ देते हैं। यहां पर तुम्हें इस बात को डिसाइड करना है कि तुम सिर्फ यहां से उठने वाला, यहां पर आने वाला, घर जाकर अपने कार्य करने वाला वो शिष्य बनना है, या फिर अपने गुरु के वचनों पर खरे उतरकर उस पर मनन करने वाला शिष्य बनना है। यह सोच हमारी है कि हमें कर्मठ बनना है या हमें आलसी शिष्य बनना है। कहते एक बार गुरु महाराज जी की एक शिष्या, कहते उनको भी बहुत आलस्य आता था और 6-7 महीनों से उन्होंने साधना नहीं की। तो एक बारी उनके मन में विचार आया कि क्यों ना आज साधना में बैठा जाए, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं। तो ऐसे ही अभी 10 मिनट की साधना की थी कि महाराज जी के उन्हें दर्शन हुए। महाराज जी ने कहा, अच्छा तो फिर भोंदू घर को लौट आए। महाराज जी ने यह बात उन्हें बोली। अच्छा तो भोंदू घर को लौट आए। वो बहन, उनको भी हंसी आ गई। तो वो जो महाराज जी थे, महाराज जी गंभीर हो गए। महाराज जी ने कहा, क्यों आलस्य करती हो? किस बात का आलस्य है? समय है तुम्हारे पास गुरु दरबार जाने के लिए, तुम्हारे बगल में ही गुरु दरबार है, तुम्हें गुरु का प्रेम प्राप्त हुआ है, सत्संग की सुविधा है तुम्हारे पास, तो फिर साधना क्यों नहीं करती? क्यों ऐसा आलस्य है? फिर महाराज जी उनको पहाड़ की एक चोटी पर ले गए। महाराज जी ने उनको दिखाया कि अगर तुम यहां पर जो नीचे रहने वाले जो लोग हैं, कहते इनके जैसा बनना चाहती हो या फिर पहाड़ पर जाकर अपने जो कल्याण का झंडा फहराना चाहती हो? महाराज जी ने उनसे प्रश्न किया तो वो बहन कुछ बोल नहीं पाई। कहते उसके बाद एक दृश्य बदला और वहां पर महाराज जी की जगह महात्मा बुद्ध आए। और महात्मा बुद्ध जी ने उन्हें कहा, अच्छा सुनो, जानते हो तुम्हारा गुरु कितना दयालु है? अगर तुम 10 मिनट भी साधना करते हो तो गुरु तुम्हें इस भवसागर से पार लगाने का दम रखता है, मादा रखता है। परंतु एक विचार हमेशा अपने मन में संजोए रखना। वो विचार क्या है सज्जनों? वो हमारे लिए भी है, जो महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को एक अनुभूति में कहा। कहने लगे कि कल्याण तो गुरु तुम्हारा कर ही देगा, वो तुम्हें इस भवसागर से पार तो लगा ही देगा, इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले में नहीं तो उससे अगले में, वो पार तो तुम्हें लगाएगा ही लगाएगा। परंतु तुम्हारा क्या समर्पण है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, यह तुम्हें सोचना है। उसने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, उसने तुम्हें विवेक दिया, सोचने समझने की शक्ति दी, परंतु अगर इस बार भी तुम इस गुरु दरबार से भटक गए और अपने
गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तुमसे ज्यादा अभाग्यशाली कोई नहीं होगा। और इतना कहकर महात्मा बुद्ध वहां से प्रस्थान कर गए और उनकी साधना टूटी। और कहते उसके बाद वो बहन, उन्होंने खुद बताया कि उसके बाद वो महाराज जी की आज्ञा के अनुसार 2.5 घंटे रोज साधना करते हैं। सज्जनों, वो तो हर एक समय हमारा कल्याण करते हैं, हर एक तरह से, हर भांति करे कल्याण। वो पल पल रक्षा करते हैं, वो पल पल, वो हर वक्त हमारा ही चिंतन करते हैं। परंतु हमें जो है, हमें कर्मठ बनना है, हमें अपने कर्तव्य को पहचानना है, इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, तरह तरह की बातें नहीं सुननी, असंशय और अविश्वास और अश्रद्धा को अपने जीवन में स्थान नहीं देना। जहां पर हमें लगे कि हमारा मन नकारात्मकता से ग्रसित है, उस जगह को छोड़ दें, अपने गुरु को देखें, गुरु दरबार को देखकर चलें, गुरु की आज्ञाओं पर चलें, और तभी सज्जनों जो विजय श्री है वो हमें प्राप्त होगी। और इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम दूंगी और अंत में प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आपने हमें यहाँ पर इतना लंबा सफ़र तय करवाया है, कितने जन्मों जन्मों का। गुरुदेव, आपने हमें हर एक विपत्ति से, आपने हमें हर एक परिस्थिति से बचाने का, रक्षा करने का हमें मादा दिया है, हमारी रक्षा की है, तो आगे भी अपने इसी कल्याणकारी रूप में हमारा बचाव करते रहना, हमें इस मार्ग पर चलाते रहना। तो बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की, परम वंदनीय परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की। बहुत उम्मीदें हैं सतगुर को अपनी संतानों से, पूर्ण करें जो सेवा दी है उसने अरमानों से। बहुत उम्मीदें हैं सतगुर को अपनी संतानों से, पूर्ण करें जो सेवा दी है उसने अरमानों से। बहुत उम्मीदें हैं सतगुर, हमने व्यक्तिगत कार्यों से, हमने व्यक्तिगत कार्यों को सदा ही दी प्राथमिकता। उसने बहुत पुकारा फिर भी सक्रिय रही बधिरता। पनप रही भी जीवन में विषयों की महामारी, अवरोधक बन सत्य मार्ग की जता रही लाचारी। दूर करो अज्ञान की निद्रा, मत भटको ना दानों से, पूर्ण करें जो
उसने अरमानों से बहुत उम्मीदें हैं सतगुरु को। उसने ज्ञान के भरे खजाने हैं हम पर सदा लुटाए। भक्ति के इस कठिन मार्ग पर संग हमें चलाए। क्षमाशील संतोष नम्रता का ही पाठ पढ़ाया। जो लगता था हमें असंभव संभव कर दिखलाया। आशुतोष के साथ को लेकर चल पड़ो दीवानों से। पूर्ण करें जो सेवा दी है उसने अरमानों से। बहुत उम्मीदें हैं सतगुरु को। अभिलाषा गुरु की हम भी चमके गगन के तारों से। झलके अब व्यक्तित्व हमारा उत्तम श्रेष्ठ विचारों से। सत्य अहिंसा त्याग तप पहचान बने हमारी। हमसे प्रेरित होकर दुनिया कदम बढ़ाए सारी। गूंज उठे सृष्टि सारी। शांति के मधुर तरानों से पूर्ण करें जो सेवा दी है उसने अरमानों से। बहुत उम्मीदें हैं सतगुरु को। बहुत उम्मीदें हैं सतगुरु को। बहुत उम्मीदें हैं सतगुरु को। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।